नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इसमें बोर्ड का वेटेज रहता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करिएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, नया चैप्टर एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो RCHO, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम आपको सिखाएं। जहाँ पर CHO ग्रुप होता है उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्डिहाइड, जहाँ पर CHO ग्रुप, ठीक। और जहाँ पर ये ऐसा है RC डबल बॉन्डो कीटो ग्रुप, ये वाला कौन सा ग्रुप कहलाएगा? कीटो। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। तो C डबल बॉन्डो कीटो हो गया और CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अब देखो बच्चों, ये दोनों R की जगह आरिजेल्काइल ग्रुप, आरिजेल्काइल ग्रुप, अगर R की जगह हम यहाँ CH3 ले सकते हैं तो ये CH3CHO हो जाएगा। समझ गए? इधर R की जगह CH3CH3 ले सकते हो, ये कीटोन बन गया। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब देखो ये, रुको थोड़ी सी जगह बनाते हैं। डब्बा डुब्बी में भी देख सकते हो, ये डब्बा डुब्बी, ये C डबल बॉन्डो कीटो हो गया, साइक्लिक कीटो, ठीक। डब्बा डुब्बी, अगर डब्बा डुब्बी के साथ एल्डिहाइड हो गया, ये CHO, राइट। CHO ग्रुप आ गया तो एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्डो ग्रुप आ गया तो कीटो। सिमिलर एरोमेटिक के साथ, तो एरोमेटिक के साथ बेटा क्या आएगा? बेंजीन। तो ये बेंजीन से CHO डाल लिख दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आ गया ये बेंजल्डिहाइड। समझ गए? ये देखो ये कीटो ग्रुप आ गया, इसका जनरल नेम एसिटोफिनॉन, इसका नाम है, सॉरी बेंजोफिनॉन, इसका जनरल नेम है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बच्चों। तो ओवरऑल आप ऐसे सीखे, जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहाँ CHO, और जहाँ कीटो ग्रुप होगा वहाँ C डबल बॉन्डो, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन पोलर होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं? पोलर होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, ठीक ठीक। इसके बाद हेडिंग डालिए, पहले ये नोट करिए। तो बच्चों इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड, अब यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसकी प्रिपरेशन सीखते हैं। तो मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहली बेटा हेडिंग डालो फ्रॉम ऑक्सीडेशन, एक एक करके सीखिए। फ्रॉम ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी बेटा नेम्ड रिएक्शन है, और बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में पूछी जाती, ठीक। तो इस चैप्टर में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन आएंगी उनको आप बहुत ध्यान से सीखिएगा, उन पे कंसंट्रेट करिएगा, कहीं कोई डाउट आए तो पूछिएगा, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे कि कोई डाउट ना आए। और देखिए यहाँ से आपकी पीछे की कुछ रिएक्शन अपने आप रिवाइज होंगी, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा? फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो देखो हम किसका ऑक्सीडेशन यहाँ करने वाले हैं? एल्कोहल का। ये देखो बच्चों, ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया। अब याद करो, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट लेगो? वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट याद है आपको? पीसीसी, या दूसरा एक लिए थे PDC, इनमें से कोई ले सकते हो। तो ये बेटा 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? एल्डिहाइड। ये देखो एल्डिहाइड बन गया। और वाटर ये बन गया, ठीक। अब R की जगह हो तो क्वेश्चन का मर्जी, कुछ भी दिया हो, CH3 CH2OH। देखो R की जगह डब्बा डुब्बी CH2OH,
बस आप तो एरोमेटिक वाला डब्बा डुब्बी, ये देखो ये CH2OH। आपको क्या बेटा सीखना है यहाँ पर, पहचानो कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री। ये कौन सा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और सारे 1 डिग्री एल्कोहल वीक ऑक्सीडाइजिंग से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिया करते थे, याद है आप सबको, तो एसिड बन जाता था। पर चूंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो ये देखो ये PCC ले लीजिए। अब ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बना देगा CH3CHO। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ डब्बा डुब्बी लिया बेटा, ये इस बार चलो PDC ले लो। 1 डिग्री एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होंगे, एल्डिहाइड में। ये CHO बन गया और ये वाटर, एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलो इस बार PCC ले लो, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग, राइट। तो बेंजल ये 1 डिग्री, ये बेंजीन तो वैसा का वैसा, और ये पूरा एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो ये बेंजीन के साथ CHO, बेंजल्डिहाइड। नोट करिए, ये पहली बात, एक एक करके सीखे, ठीक। अब देखो बच्चों, आपको याद दिला रहे हैं, चूंकि ये सारी रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है यार बच्चों, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ एल्डिहाइड पढ़ रहा हो तो एल्डिहाइड में आ गई, और इसी बहाने आपकी एल्कोहल की रिएक्शन रिवाइज हो रही है। ये देखो ये लिया हमने 1 डिग्री एल्कोहल। चलो R की जगह CH3 ले लेते हैं। R इज एल्काइल ग्रुप। हम R इसलिए लिखते हैं कि R की जगह कभी कुछ भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, डब्बा डुब्बी ले सकते हो, XYZ ले सकते हो, राइट। कुछ भी R की जगह लिख सकते हो। पर चलो R मतलब CH3 ले लिया। अच्छा रुको बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन विद कॉपर मेटल। ये कॉपर मेटल को आप हीट करो। तो ये रिएक्शन याद दिला रहे हैं हम आपको बच्चों एल्कोहल की। देखिएगा ज़रा, ये लिए हमने 1 डिग्री एल्कोहल बेटा, ये 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको कॉपर मेटल से हीट कर देते हैं। टेम्परेचर अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ क्या होता था, डीहाइड्रोजिनेशन। कॉपर क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को हटा देता है। तो जब यहाँ से H2 हट जाएगा, हाइड्रोजन गैस, तो क्या बचा आपके पास, RCHO। ये देखो RCHO, ये एल्डिहाइड बन गया। अब R की जगह CH3 ले लो, C2H5 ले लो, जो भी ले लो, 1 डिग्री एल्कोहल। R की जगह एक डब्बा डुब्बी में बना देते हैं। ये देखो बच्चों, ये CH2OH। बस आप क्या पहचानो कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की बेटा कोशिश करिए। तो कॉन्सेप्ट में हम ये देख पा रहे हैं, ये कॉपर मेटल, अब 1 डिग्री एल्कोहल में H2 निकलेगा। अगर H2 निकला तो क्या बनने वाला है, देखो CHO, एल्डिहाइड। तो ये तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, अब बात तो समझिए बच्चों, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, ये देखो ये CHOH, और इसको कॉपर मेटल से ट्रीट कर दें, कॉपर मेटल से 300 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल देता है। तो यहाँ से H2 निकल गया, देखो एक H ये और एक H ये, H2 निकला। अब आपके पास जो बचा आँख मूंद के लिख दीजिए, RC डबल बॉन्डो। तो ये क्या बन गया, कीटो। कीटो बन गया कि नहीं, ऐसा कितना सिंपल है, समझ गए। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, लिख लो, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी का मतलब निकलना, और क्या निकल रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्कीन बनता है। अब हमको बनाना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। ये सेकंड मेथड थी। अब सेकंड मेथड के बाद बच्चों थर्ड मेथड में आए, सब एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेथड है। थर्ड मेथड में आइए, चलिए यहाँ तक नोट हो गया। थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में बच्चों हेडिंग डालिए, नेम्ड रिएक्शन आ गई। देखो रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, ये देखो नेम्ड रिएक्शन है बच्चों। रोजेनमुंड रिएक्शन होती क्या है, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, RCOCl। और रोजेनमुंड रिएक्शन या ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ये एक तरीके का रिडक्शन भी होता है बच्चों। ये देखो, अब रिडक्शन में हम कौन सा रीजेंट यूज़ करते हैं, PDBaSO4, प्लेडेनियम, राइट।
अब प्लेडेनियम बच्चों यहाँ पर रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा आप सब, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक एच इसको और एक एच इसको। तो यहाँ से क्या बन गया? आर सी एच ओ, आर सी एच ओ और प्लस एस सी एल। अरे बेटा एक एच इसको दिया तो एस सी एल हो गया, एक एच इसको दिया, एल्डिहाइड बन गया। अब देखो आर की जगह आप सी एस थ्री ले लो तो ये सी एस थ्री सी ओ सी एल और पी डी बी एस ओ फोर और ये 2H। आर की जगह डब्बा डुब्बी भी ले सकते हो। देखो बच्चों ये डब्बा डुब्बी, ये COCl बनाइए, PdBaSO4, ये बेटा रिडक्शन। क्या करोगे? देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको एक एच इसको, तो यहाँ से बन गया CH3CHO प्लस HCl। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको एक एच इसको, तो यहाँ से बन गया बेंजल्डिहाइड और प्लस HCl, ये हो गया। क्लियर बच्चों? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखो, वाह शाबाश। देखो अगर हम फार्मिल क्लोराइड ले लेते हैं, फार्मिल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं? फार्मिल क्लोराइड। और फार्मिल क्लोराइड का हम रिडक्शन करा देते हैं रोजनमून PdBaSO4 की प्रेजेंस में। तो देखो अगर हम इसका रिडक्शन कराएं, जरा सीखेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक एच इसको एक एच इसको, तो ये क्या बन जाएगा? फार्मल्डिहाइड और ये क्या बन गया? HCl। पर बच्चों फार्मिल क्लोराइड का आप रिडक्शन नहीं करा सकते क्योंकि फार्मल्डिहाइड बनता और फार्मल्डिहाइड अनस्टेबल होता, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है? फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज CO2 और H2O बन जाता। तो ये CO2 गैस बन के उड़ जाती है और पानी बचता है, कुछ मिलता ही नहीं है। समझ गए? रीजन समझिए, फार्मिल क्लोराइड का अगर रिडक्शन कराएंगे तो फार्मल्डिहाइड रिटेन होता ही नहीं, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता? फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज CO2 बन के निकल जाती। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मीन्स फार्मिल क्लोराइड से एल्डिहाइड नहीं बना सकते, राइट? तो ये रोजनमून रिएक्शन थी। ओके, चौथी मेथड एंड प्रिपरेशन देखिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई, ये रिटेन रहे तो फिर ये बने, पर ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? फार्मल्डिहाइड फार्मिक एसिड में, और फार्मिक एसिड फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेथड बच्चों, फ्रॉम डाईमिथाइल कैडमियम, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है। फ्रॉम डाईमिथाइल कैडमियम, डाईमिथाइल कैडमियम। तो देखो बच्चों हम कोई सा भी एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड, और इसका डाईमिथाइल कैडमियम से रिएक्शन कराते हैं। ये देखो डाईमिथाइल लिखते हैं, ये CH3 का होल ट्वाइस और ये कैडमियम, कैडमियम, ये कैडमियम मेटल, राइट? तो यहाँ पर से एक मिथाइल आता है बेटा, ये क्या आता है? मिथाइल। ये CH3 माइनस, चूँकि मेटल के साथ जुड़ा है तो मेटल के साथ हमेशा माइनस मिलेगा। अब देखो ये वाला माइनस का यहाँ अटैक, जरा सीखना कैसी रिएक्शन होती है। ये वाली बॉन्ड इधर रोटेट होती है, जब ये वाली बॉन्ड इधर रोटेट होती तो ध्यान दो बच्चों, ये O माइनस और इधर Cl और ये CH3, ये हुआ। अब ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं, इसका बैक साइड अटैक और यहाँ से ये Cl माइनस हटेगा। अगर Cl माइनस हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, और ऊपर माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। ये देखो कीटोन बन गया और ये Cl माइनस। ये तो थी बच्चों मैकेनिज्म, पर इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये वाला Cl हटा करके CH3 जोड़ दो, ये RCO, यहाँ CH3 है तो CH3 जोड़ दीजिए। मान लो यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है तो वो जोड़ दीजिए। ये पहली बात, कॉन्सेप्ट को सीखिए, जरूरी थोड़ा ना कि CH3 से ही क्वेश्चन बनाए। R की जगह देखो यहाँ पर हमने कोई ले लिया CH3COCl, और देखो यहाँ CH3 की जगह इस बार हमने इथाइल कैडमियम ले लिया, डाई इथाइल कैडमियम।
क्या करने वाले हो बताओ, ये Cl हटा के क्या जोड़ दोगे, इथाइल। यहाँ इथाइल है तो इथाइल जोड़ दीजिए Cl हटा के, या मैग्नीशियम से चाहे तो मैग्नीशियम से कर सकते हो। तो ये Cl हटेगा, यहाँ इथाइल है तो इथाइल जुड़ जाएगा, तो ये CH3 Cl की जगह इथाइल और ये Cl माइनस। ऐसे भी यहाँ बेटा डब्बा डुब्बी है तो Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, डब्बा डुब्बी जुड़ जाएगा, राइट। तो ये नेक्स्ट प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम कैडमियम डाई मिथाइल कैडमियम। नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, स्टीफन रिडक्शन। देखो फिर एक नई नेम्ड रिएक्शन आ गई, स्टीफन रिडक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट लगाइए स्टीफन रिडक्शन। देखो बच्चों यहाँ हमने लिया RCN और स्टीफन रिडक्शन में हम टिन और कंसंट्रेट HCl लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेट HCl। अब देखो ये मेटल एक्चुअली करता क्या है, इस कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करता है, तो यहाँ बना देता है SnCl2 और ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ये बन गया। यही दो नेसेंट हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन में मिले रिएक्शन करके, ये यहाँ रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन कैसे कराते हैं, देखो बच्चों एक बॉन्ड ब्रेक करा, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H इसको दीजिए, एक H इसको दीजिए। तो ये देखो बच्चों एक H इसको दिए तो CH हो गया, और एक H नाइट्रोजन को दिए तो ये हो गया NH हो गया। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते बच्चों, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए 2 मोल वाटर के ले लीजिए, वाटर को HOH लिख सकते हो, HOH समझाने के लिए, और OR। अब देखो कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H इसको और एक OH इसको, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इसको एक OH इसको, इधर क्या बन गई बच्चों, अमोनिया, ये अमोनिया बन गई। और इधर देखो दोस्तों एक कार्बन से 2 OH, जब भी कभी केमिस्ट्री में एक कार्बन से 2 OH या उससे ज़्यादा OH आए, वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा, ये जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा, आपका क्या बचा, देखो RCHO, एल्डिहाइड बन गया बेटा, एल्डिहाइड प्लस H2O। नोट करिए, आसान है स्टीफन रिडक्शन। चलिए अब एक आप बनाइए, R की जगह बेटा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मान लो R की जगह हमने CH3 लिया, तो CH3CN रिडक्शन कराने वाले हो SN कंसंट्रेट HCl। R की जगह डब्बा डुब्बी ले लिया, ये डब्बा डुब्बी, ये डुब्बी तो ये डब्बा, ये मतलब डब्बा मतलब बेंजीन बड़ा ग्रुप होता है। इन प्रेजेंस ऑफ SN HCl, ये वाला रीजेंट क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा बच्चों। नोट करिए, बनाइए बनाइए, बन गए। अच्छा ठीक है, एक आखिरी हम बना रहे हैं, ये 2 आप कंप्लीट करो। अगर वहाँ सीख गए तो यहाँ रिडक्शन मतलब बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन क्या करते थे, एक H इसको एक H इसको, ये एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH। फिर इसके बाद हम बच्चों क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, वाटर से हाइड्रोलिसिस करते थे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H इसको एक OH इसको, फिर देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H इसको एक OH इसको। तो यहाँ से क्या बन गया, देखिए अमोनिया। और बच्चों एक कार्बन से 2 OH क्या होते हैं, बोलिए अनस्टेबल। तो वहाँ से तुरंत क्या निकालते थे, याद करो, वाटर। ये यहाँ से वाटर निकल गया, जो बचा आँख मूंद के लिख दीजिए, ये बचा बेंजल डिहाइड, यही तो बना रहे थे। ठीक, इनको भी कर सकते हो, ये रिडक्शन लो इतनी हेल्प कर देते हैं। CH3 ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, एक H इसको एक H इसको, तो CH डबल बॉन्ड ये NH। अब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक H इसको एक OH इसको, एक H इसको एक OH इसको, एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल,
आगे आप कंप्लीट करो, कम से कम कुछ तो करें आप सब ये। और यहाँ से वाटर रिलीज हो करके ये एल्डिहाइड बना दिया, ये एल्डिहाइड, ये वाटर, ये प्लस H2O, ये बन गया बच्चों, राइट। ऐसे बना सकते हैं। तो इस रिडक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बोलिए, स्टेफन रिडक्शन। ठीक, इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए यहाँ पर भी रिडक्शन है, पर ये कौन सा रिडक्शन है जरा देखो। इस रिडक्शन में देखो ये आइसो, क्या लिखा हमने, आइसो ब्यूटिल, ब्यूटिल, ये ऐसा खाली करके आइसो ब्यूटिल, ध्यान दीजिएगा, आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रीजेंट है, ऐसे एग्जाम में आएगा, आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए यहाँ पर भी एल्काइल साइनाइड से इसका रिडक्शन कराते हैं। तो जब कभी ऐसा दिया हो आइसो ये ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, इसको होल ट्वाइस कर दीजिए क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ये होगा, एक हाइड्रोजन 3, तो ये होल ट्वाइस, ये एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड, राइट। अब बच्चों यहाँ पर भी रिडक्शन होता है, एक सेकेंड रुको रुको, आइसो ब्यूटिल होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना। अब ये क्या करेगा, यहाँ भी रिडक्शन करेगा, तो इसको देखो रिड्यूस करो, एक H को, एक H को, ये रीजेंट आ गया तो ये रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन हो गया, SnHCl आ गया तो स्टीफन रिडक्शन हो गया। ये स्टीफन रिडक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट मेथड है, देखो बच्चों नेक्स्ट जो भी नंबर है, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, देखो, और फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो जैसे अभी कर रहे थे। तो जैसे हाइड्रोलिसिस करे तो एक H को, एक OH को, फिर हाइड्रोलिसिस किए, एक H को, एक OH को। ये सब बोर्ड में बहुत ज़्यादा बच्चों रिएक्शन पूछी जाती है, इसलिए एक एक रिएक्शन को हम आपके सामने रख रहे हैं, इनको आप सीखते जाइए। तो एक कार्बन से 2 OH क्या होता, अनस्टेबल, बताया ही मैंने, और अनस्टेबल होगा तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। जो बचा आपके पास क्या बचा, RCHO। R हम इसलिए लिखते हैं कि R की जगह कुछ भी लिखिए, CH3 C2H5 डब्बा डुब्बी क्रिंग मृंग XYZ तो एक बना दीजिए, एक तो बनता ही है। ये देखिए ये रिडक्शन है, तो डब्बा डुब्बी सीधे बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन, तो बेंजीन और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, रिड्यूस करो बच्चों, क्या रिडक्शन में क्या लेते हैं, आइसो ब्यूटिल का होल ट्वाइस और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये एक तरीके का क्या है, रिडक्शन। तो जैसे ऊपर वाले को रिड्यूस किए, चलिए इसको आप रिड्यूस करिए फटाफट। तो बहुत आसान है, बोलो सर बिल्कुल आसान है, गेन ऑफ हाइड्रोजन ही तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक H को, एक H को, ये देखो बच्चों, तो ये CH डबल बॉन्ड NH हो गया। फर्दर हम इसका क्या कर देते थे, हाइड्रोलिसिस, ये देखिए बच्चों, वाटर से हाइड्रोलाइज कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को, एक OH को, फिर बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को, एक OH को, यहाँ से क्या निकल गया, अमोनिया, ये अमोनिया गैस बन रही है, वाव, ये गैस बन रही। अच्छा एक और बात बच्चों ध्यान दीजिए, जिस भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैस बनेगी वो मेथड और उनका यील्ड बेटर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कंपेयर करें कि किससे एल्डिहाइड अच्छा बन रहा है या कीटोन किससे बन रहा है, आप देखो जिस भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगी, गैसें बनेंगी, उनकी यील्ड क्या होगी, बेटर होगी, या वो प्रोसेस बेटर होगा रिलेटिव दूसरे मेथड से। ओके, जैसे क्वेश्चन कर लेंगे, ये सब कहानी आप सुनते हो और बस इधर से सुने निकाले, क्वेश्चन करके अभी हम समझाने वाले हैं, पर ये नोट करिए, ठीक। तो दूसरा रिडक्शन आइए देखते हैं, पहले ये नोट करिए। अगला रिडक्शन, ये 3 रिडक्शन आपको ध्यान में रखना, तीनों में से बच्चों कोई ना कोई एक हर बार एग्जाम में पूछा जाता, तीनों में से। ये अभी पिछले साल, इस साल तो नहीं, पिछले साल नीट एग्ज़ाम में आया था ये रिडक्शन, जो अभी अपन इससे पहले किए, ये वाला आइसोब्यूटिल वाला, कि रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले ये वाला आया था जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ, रिडक्शन। देखिए बच्चों, ये वाला रिडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखना,
डीबा, 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 ये देख रहे हो, डीबा, समझ गए, डीबा। और डीबा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डीबा एल कर लीजिए, ऐसे और आसान रहेगा, डीबा एल एच। एक बार फिर से, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो यही अभी लिए थे, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देख रहा हो, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कभी कभी ये इस तरीके से लिख के आ जाता है, डीबा एल एच, डीबा एल एच। एक बार फिर से, डाई, बोलो, डी से डाई, आइसो ब्यूटिल, ए से एल्यूमिनियम, और एल मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। अब बच्चों ये ईस्टर, अभी हमने एल्काइल साइनाइड लिया था, अब इस बार ईस्टर, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ये ईस्टर, ये ईस्टर हो गया। और ये ले लिए डीबा, ध्यान रखिएगा ऐसे ही लिख के एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ऐसे एनसीईआरटी में भी लिखा, बाकी इसका फार्मूला भी होता है, डीबा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। अब बच्चों यहाँ रिडक्शन होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करोगे बच्चों, रिडक्शन, एक बॉन्ड इसको, एक बॉन्ड ब्रेक करके एक एच इसको और एक एच इसको, देखो इधर क्या बचा, आर सी एच ओ। रिएक्शन बहुत आसान है, बस इन्हें ध्यान देना है, आर डैश ओ एच। ईस्टर से डी बाई एच की रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, साइनाइड से भी डी बाई एच की रिएक्शन कराते हैं, ये लो एक साथ सीखो दोनों, ये भी कराए, ये डी बा एल एच, एल एच। तो अभी ये साइनाइड से भी करे, अभी करे थे इससे पहले, लो एक बार फिर से, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक एच इसको एक एच इसको, ये बन गया बच्चों, दोनों एक साथ सीखो, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये बना। और फिर इसका हम फर्दर क्या कर देते थे, हाइड्रोलिसिस कर देते थे। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वाला बॉन्ड, एक एच इसको एक ओ एच इसको, एक एच इसको एक ओ एच इसको, ओके। अरे वाह, अब हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों को हम रिड्यूस कर रहे हैं, साइनाइड से भी एल्डिहाइड देखो बनने वाला है, और ईस्टर से तो बन ही गया है, दोनों में से किसका बेटर यील्ड होगा अब आप बता सकते हो। ये देखो बच्चों, पहले एक कार्बन से 2H और इधर बाई प्रोडक्ट में अमोनिया, जैसे एक कार्बन से 2H वहाँ से क्या निकलता था, वाटर, और वाटर निकलने के बाद जो बचा ये एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड और यहाँ भी एल्डिहाइड, पर दोनों में बेटर यील्ड किसकी होगी, सेकंड की। बेटा क्यों सेकंड की, क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैस बन रही है, जिस भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैस बनती है उनका रिएक्शन, उन रिएक्शनों का यील्ड बेटर हो जाता है, समझ गए। एक्चुअली एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डेल्टा एच इंट्रोपी वगैरह का, पर फिलहाल अभी अपन ऐसे ध्यान रखिए। बोर्ड में मैं इंट्रोपी वगैरह की बात करूँगा तो आप फिर इरिटेट होंगे हमारी क्लास से, ठीक है, तो एक बाउंड्री बना के चल रहा हूँ, ओके हाँ। और बाकी आपको बहुत लेवल के लेक्चर्स देखने हैं किसी भी चैप्टर के, आप संकल्प सिद्ध बैच लाइव में जा करके देख सकते हो। अगर बच्चों आपका बोर्ड के अलावा भी साइड में तैयारी कर रहे हो, लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स, जो भी हो, तो हमने संकल्प सिद्ध बैच बनाया है, उसमें पूरा कम्पिटिटिव अप्रोच टू द पॉइंट लिया है, वहाँ बोर्ड की बात नहीं हुई है। यहाँ पर बोर्ड का और नॉर्मल CUT एक एग्ज़ाम होता है, उसको भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए ये वाली रिएक्शन क्लियर। अब आर की जगह कुछ भी आ जाए, मिथाइल, इथाइल, डब्बा डुब्बी, क्रिंग मृंग, एक्स वाई जेड, ठीक, तो वेरी नाइस। तो ये वाले रिडक्शन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं आप इनको याद रखोगे कि नहीं एग्जाम तक, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे इनके नेम है, क्रिंग मृंग टाइप के होते हैं, तो बच्चों को याद नहीं रहते, इसलिए पूछे जाते होंगे, ठीक ठीक। अभी पेपर भी बच्चों के चल रहे हैं, ठीक है ठीक। एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये सब बहुत ज़्यादा बेटिसफुल है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में। एक्चुअली इसमें नेम्ड रिएक्शन देखो कितनी सारी नेम्ड रिएक्शन आई, अभी स्टीफन हमने पढ़ा, ये वाली रिएक्शन D/H वाली पढ़ी, रोजेनमुंड पढ़ी, अभी मेथड एंड प्रिपरेशन ही है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आल्सो कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एल्डिहाइड
एंड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, शाबाश, एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हालांकि हमने पहले मेथड डाल ही दी थी। अब बच्चों ये लेक्चर लिखना भूल गए, लेक्चर 01 था। ये कौन सा लेक्चर था? लेक्चर 01 था मतलब समझ रहे हो, वाज मतलब ठीक, 01 लेक्चर था मतलब या है, 01 लेक्चर है जो पढ़ रहे हैं अभी। यह हटा देते हैं भाई, अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, अगली क्लास में लिखेंगे 02, ठीक है। ओके, तो बाद में, हाँ वहाँ तो लिखते ही हैं, वहाँ तो लिखते ही हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम बेटा बोलो ग्रिग्नार्ड रीजन। नंबर देते जाइए, कितनी सारी प्रिपरेशन हो गई जरा देख लो। रीजन एक कौन से नंबर की हो गई जरा एक बार शुरू से एक बार देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। बहुत सारे, अच्छा तीसरा तक तो रोजेनमुंड हो गया था, तीसरा रोजेनमुंड। अच्छा चलो, ये पहला ये सारी मेथड्स हैं, ये सेकंड नंबर दे दीजिए बच्चों, और ये थर्ड पढ़ा ही है। ओके शाबाश। ये आपका कैडमियम वाली फोर्थ। कितनी सारी मेथड एंड प्रिपरेशन, स्टीफन रिडक्शन 5, ये 5, ठीक है। 5 के बाद नेक्स्ट आइए, ये वाली आइसो डीबा एच वाली 066, हाँ 6, ये सारी मेथड हैं। और ये वाली हो गई 7 के बाद आ जाइए 08, ये बेटा सारी मेथड एंड प्रिपरेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, यू नो अबाउट ग्रिग्नार्ड RMgX, बहुत बढ़िया, RMgX। बच्चों आप देखा करिए, अक्सर हम R लिखते हैं, R का मतलब ये बताने की आप लोगों को कोशिश किया करते हैं कि R की जगह कुछ भी लिख के आ जाए, आप कॉन्सेप्ट को सीखो, मैकेनिज्म को सीखो। R की जगह CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, डब्बा डुब्बी आ जाए, क्रिंगमिंग आ जाए, समझ गए। अरे डब्बा डुब्बी मतलब ये डब्बा MgCl, ये डुब्बी, ये देखो ऐसा, ये क्रिंगमिंग बेटा XYZ कोई भी रिएक्शन पढ़ो, इट इज़ ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड ब्रेक कैसे होता है जरा देखो, ग्रिग्नार्ड फिर रिएक्शन में आते हैं। मेटल है बेटा तो मेटल पॉजिटिव ब्रेक होगा, अगर मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव में ब्रेक हो गया तो बचा पार्ट किस में ब्रेक हो गया? निगेटिव में। सिमिलर ये देखो, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव में ब्रेक होगा तो बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? निगेटिव। ये ऐसा, इस तरीके से ग्रिग्नार्ड ब्रेक होता है। एंड ऑल्सो ऐसा, ये भी सेम ऐसा ब्रेक होगा। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाए वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो और भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पर भी निगेटिव चार्ज आते हैं बेटा क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये तो ग्रिग्नार्ड था, और ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक होता है ये बताने की हम कोशिश किए। अब चलो बच्चों इनका रिएक्शन कराते हैं, इनका रिएक्शन। चलिए भाई एक रिएक्शन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। रिएक्शन क्या, थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये ग्रिग्नार्ड बच्चों को हमने बताया, आप यहाँ आइए भाई, देखते भी रहो लिखते भी रहो, और ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड का हम रिएक्शन कराने वाले हैं जिससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। तो अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है, देखो दोस्तों, तो HC≡N ले लो, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर आपको कीटोन बनाना है तो RCN ले लो। दोनों देखो बच्चों, एल्डिहाइड बनाना है तो HCN, और कीटोन बनाना है तो RCN। अब इसका रिएक्शन हम CH3MgCl से करा रहे हैं। ये दो क्वेश्चन नोट करिए, CH3Mg, ये Cl, ठीक। अब देखो ये नोट करें आप सब, नए पेज में देखो, ये दो क्वेश्चन पहले, इन दो क्वेश्चन को हम नए पेज, ठीक है, सीधे क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी रिएक्शन हम CH3MgCl से कराते हैं पहली बात, और फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म सीखो, जरा ध्यान दो, ठीक। देखो ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है अभी हमने आपको सिखाया, CH3 माइनस, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में।
हमने आपको बताया कि कार्बन पे माइनस या किसी पर भी माइनस आ जाता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखिए स्टेप 1 में ये, अब स्टेप 2 में क्या होता है, थोड़ा मैकेनिज्म देखो। इस रिएक्टेंट को लो जो भी दिया है, तो क्या दिया है हमारा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड की CH3 माइनस से रिएक्शन कराते हैं, CH3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसका बेटा अटैक इस कार्बन पे अटैक हुआ, बॉन्ड किधर रोटेट होता है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बॉन्ड जब रोटेट होता था तो इस एरो की हेल्प से करते थे, तो हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। इस एरो का मतलब भी समझिए, जब बॉन्ड ऐसे रोटेट हुआ तो टेल में पॉजिटिव आ गया, ये रोटेट हो गया, देखो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो गई, यहाँ पर माइनस आ गया और इस पॉजिटिव से ये CH3 जुड़ गया, ये जुड़ गया CH3। अब देखो जो प्लस वाला है दौड़ के कहाँ जुड़ने वाला है, जहाँ माइनस है। अरे बेटा जब बॉन्ड ब्रेक करे तो एक तरफ प्लस आया और एक तरफ माइनस, इस प्लस से क्या जुड़ गया, माइनस, न्यूक्लियोफाइल। और इस माइनस से दौड़ता हुआ आया प्लस, भाई केमिस्ट्री प्लस और माइनस, एसिड और बेस ऐसे ही तो सोचते हैं, ऐसे ही तो सीखते हैं। तो प्लस वाला दौड़ते हुए माइनस के पास आ गया, वाह, ये देखो बच्चों ये जुड़ गया, ये CH3, ये MgCl। ग्रिग्नार्ड मैकेनिज्म बच्चों ज़रूर सीखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली ये इससे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, बोर्ड में तो आपके आ ही सकते हैं क्वेश्चन, पर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ग्रिग्नार्ड से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो कोशिश करिए इनको सीखने का। अब हम इसका क्या कर दें, बोलो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं जरा देखो, ये एक बॉन्ड ब्रेक करा, रुकिए देखते हैं कितने मोल लगते हैं यहाँ पर, जरा सीखो। सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, एक बॉन्ड ब्रेक करा, देखो एक H को, एक OH को, फिर फर्दर एक बॉन्ड और ब्रेक करो, एक H को, एक OH को, 2 मोल हो गए, एक बॉन्ड और ब्रेक करनी इसलिए 3 मोल वाटर लगेंगे। ये वाली बॉन्ड बेटा, ये बॉन्ड एक, तो एक H को, एक OH को। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचा, लिखो अपना सेपरेट क्या क्या बना, तो HC और इससे 2 OH और ये CH3, ये पहले इस पर फोकस करो। एक कार्बन से 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, ये वाटर निकलने के बाद क्या बचा, CH3 CHO, CH3 CHO, ये एल्डिहाइड बन गया बच्चों। और साथ में इधर क्या बनी, अमोनिया, वाह वाह, ये भी मेथड बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कौन सी गैस बन रही है, अमोनिया गैस बन रही बेटा, देखो ये अमोनिया गैस और बाई, ये सारे बाई प्रोडक्ट हैं, प्लस MgClOH, नोट करिए। तो अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो HCl ले लेंगे, और अगर आपको कीटोन बनाना है तो मैंने बताई था मिथाइल साइनाइड ले लेंगे। ट्राई करो, बहुत बढ़िया। आज बहुत इम्पॉर्टेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन के बच्चों हमने मेथड एंड प्रिपरेशन सीखे, ठीक। और ये सारी रिएक्शनें आपके NCERT में भी दी हुई हैं, कभी आप NCERT को भी पलटिए, चूँकि हम NCERT को भी लेके चल रहे हैं, ओके। आप NCERT नहीं पढ़ोगे, नोट्स पढ़ लोगे तो वो सारी रिएक्शन हम यहाँ कवर करा दिए हैं। अगर पढ़ लेते हो तो और अच्छी बात है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक। अगर आप बुक पढ़ते हो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जरा देखो, R की जगह हम ये देखो अगर CH3Cl ले लें, सेम मैकेनिज्म है। हम पहले आपको थोड़ा टाइम देते हैं, पहले आप सब लोग थोड़ा ट्राई करोगे क्या बच्चों, कैसे अभी हमने आपको सिखाया ग्रिग्नार्ड से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना, ये मैकेनिज्म। कितने मोल पानी के लगते थे, 3 मोल। ट्राई करो, सबसे पहले रीजेंट ब्रेक करते थे, कोशिश करिए, शाबाश, बन गया बेटा, देखिए शाबाश। अगर आप सब मैकेनिज्म सीख गए होंगे 100% इसको आपने बना दिया होगा। तो चलिए मैच कराओ। सबसे पहले आप सबने क्या किया होगा बच्चों, रीजेंट ब्रेक करा ग्रिग्नार्ड, CH3 माइनस और MgCl प्लस, ठीक। फिर स्टेप 2 में बेटा हम क्या करते थे, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप में CH3 माइनस का अटैक कहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड N पर। बॉन्ड किधर रोटेट होता है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो बच्चों प्लस टेल में पॉजिटिव और ये मिथाइल निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। और ट्रिपल बॉन्ड किस में टूट गई, डबल बॉन्ड पे, और हेड में क्या गया, माइनस। अब इस माइनस से दौड़ते हुए कौन जुड़ने वाला आ रहा है,
प्लस वाला, ये प्लस वाला जुड़ गया। देखिए आप सबने आई होप ऐसा प्रोसेस को फॉलो किया होगा। CH3 डबल बॉन्ड ये N और ये बच्चों MgCl। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए कितने मोल पानी लेते थे, 3 मोल ऑफ वाटर, राइट। अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक OH को, 1 मोल खर्च किए। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को एक OH को। फिर ये वाली भी बॉन्ड ब्रेक करनी है, एक H को एक OH को, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या, ये सारे बाई प्रोडक्ट हैं, MgCl और ये OH। यहाँ से अमोनिया दिख गया NH3 और इधर क्या बचा CH3 और एक कार्बन से ये 2 OH। जब भी एक कार्बन से 2 OH या उससे ज़्यादा है वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। अब यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। अब बेटा यहाँ से वाटर निकलने के बाद जो कुछ बचा आँख मूंद के लिख दीजिए। ये देखो क्या आप सबने बनाया, कीटोन। अच्छा अच्छी बात यह है इन मैकेनिज्म में भी बाई प्रोडक्ट क्या बन रही है, गैस बन रही है। जिन भी रिएक्शनों में गैसें बनती, हमने आपको पहले भी बताया, वो रिएक्शन बेटर यील्ड होती हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, राइट, उनका PPT अच्छा मिलता है। एक और बनाओ, चूँकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मन नहीं मान रहा है बच्चों, हम चाहते हैं कि एक रिएक्शन और आप बना के हमें बताएं। ये बेंजीन ले लिया और ये CN और CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा दो, CH3 MgCl पहली बात। दूसरी बात बेटा इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए देखिए क्या बना, मैच कराओ बच्चों। CH3 माइनस MgCl प्लस, ये ब्रेक हो गया। CH3 माइनस का आप सब ने यहाँ टैग, बेटा बॉन्ड रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो टेल में पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव से ये निगेटिव ये जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और ये हेड में निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज से कौन जुड़ने आ रहा है, देखो मैकेनिज्म सीखने का बच्चों ये फ़ायदा है, कोई सा भी आप ग्रिग्नार्ड से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो। प्लस वाला बच्चों माइनस से जोड़े होंगे, ज़रा देखिए मैच कराइए, ये CH3 डबल बॉन्ड N और ये MgCl। फिर इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो 3 मोल ऑफ वाटर, बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक OH को, ये एक H को एक OH को, एक H को एक OH को। बाई प्रोडक्ट यहाँ अमोनिया गैस बन गई, ये MgCl OH। यहाँ देखो ये बेंजीन और ये CH3, ये और इससे बेटा 2 OH, एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल। यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकलने के बाद जो बचा आपका ये प्रोडक्ट मैच कर जाएगा, ये बन गया कीटोन सिस्टम। इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉल, फिनॉन, एसीटोफिनॉन। ये हो गया, बनाया होगा, आई होप ये प्रोडक्ट बनाया होगा आप सबने। नेक्स्ट बेटा कीटोन फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक फ्रीडल क्राफ्ट भी सीखे, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आप सबको सिखाए थे ना बच्चों। देखो बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों याद करिए पिछली क्लासों में, पिछले चैप्टर में ये वाली सब रिएक्शन हम सीखे थे, फिर से एक बार देखो रिवाइज हो रही है और एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक साथ 2 काम हो रहे हैं। AlCl3 क्या हुआ करता था, लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता था, तो Cl माइनस हटता है, Cl माइनस हटेगा तो क्या छोड़ेगा, ये प्लस, ये प्लस और ये बन गया AlCl4 माइनस। अब इस प्लस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दीजिए बेंजीन में, चलो ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, चाहे जैसे सिमेट्रिक है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करा तो देखो हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल
बेंजीन पे अटैक करेगा, ये CO प्लस बना, CO प्लस, प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, जहाँ माइनस होगा। इस तरीके से मैकेनिज्म होती है। इस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड ऑल्सो स्लो स्टेप, जब प्लस वाला माइनस से जुड़ने जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ये जुड़ गया COCH3 और यहाँ प्लस। अब ये AlCl4 माइनस यहाँ एज अ बेस वर्क करता था। एक बार चूँकि मैकेनिज्म बता चुके हैं, आपको याद आना चाहिए बेटा। बेस क्या करता था, याद करो, यहाँ से H प्लस हटाएगा और H प्लस हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और बगल में प्लस मिलके क्या बना देगा बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और देखो जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा वापस एरोमेटिक करेक्टर, अभी एरोमेटिक नहीं, ये देखो नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट है। क्योंकि नॉन एरोमेटिक क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हो चुका है और ये बेस आके इसको स्टेबल करता है। तो यहाँ से H प्लस हटा, प्लस माइनस, और ये बन गया COCH3, और इधर ये AlCl3 और HCl, ये बन गया बच्चों। ये तो थी मैकेनिज्म, ये तो थी मैकेनिज्म। आपको कुछ नहीं समझ आया, आप इसे डायरेक्ट अप्रोच करिए, फाइनली प्रोडक्ट तो कुछ तो बनाइए। क्या करोगे, देखो एक H और एक Cl निकाल दीजिए, तो यहाँ से HCl निकल गया, ये वाला Cl और ये वाला H, तो H की जगह क्या आ जाएगा, COCH3। ये डायरेक्ट बनाइए, COCH3, ये लो, यही तो बनाया अभी हमने। पर ये मैकेनिज्म से सीखो तो और अच्छी बात है, राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एक आखिरी क्वेश्चन और बच्चों करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट का, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन जो बची हैं अगली क्लास में बात करेंगे। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड एंड प्रिपरेशन हैं जो कि हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हमने कवर कर ली है बच्चों। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट की एक और रिएक्शन करते हैं। ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये ले लिया एसिटिल क्लोराइड के बाद बेंजोइल क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की। दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। चलो अब आप मैकेनिज्म से नहीं बनाओगे, हमको पता है, आप शॉर्टकट अपनाओगे। सर अभी आपने अच्छा हुआ हमको सिखा दिया, ये H और ये Cl उड़ा के जोड़ देंगे। ऐसा आपको जल्दी समय ना हो तो ऐसा करिए, और अगर आपके पास समय है तो बेटा पूरा मैकेनिज्म करिए। तो ये होता है लुईस एसिड। हम तो मैकेनिज्म करेंगे, आप जो मन करे करिए। देखिए ये जैसा आसान लगे। AlCl3 बेटा लुईस एसिड का काम है Cl को लेना, तो Cl माइनस हटा तो यहाँ पर क्या गया, प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। मैकेनिज्म भी आसान है, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल का आप रिंग पे अटैक करा दीजिए, बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। चाहे जैसे बॉन्ड को ब्रेक करा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। यहाँ एक हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लीजिए क्योंकि इसको आप आगे सब्स्टिट्यूट कराते हैं हम। और ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, जहाँ माइनस में। तो मैकेनिज्म भी आसान है, ठीक। ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म बहुत टफ है या कुछ वैसा। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज। अब ये AlCl4 माइनस क्या करेगा बच्चों, बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, H प्लस निकाला तो यहाँ पर क्या आया, माइनस, और बगल में प्लस मिलके क्या बना दिया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये देखो ये कीटोन बन गया, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बन गया, बेंजोफिनॉन। और इससे पहले क्या बनाए थे, एसीटोफिनॉन। H प्लस निकाल के यहाँ से ये AlCl3, एक Cl माइनस और एक H मिलके क्या बना दिया, HCl। ये हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं। अभी काफ़ी कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन बाकी है, उनको हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।